हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिम्मी सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं और किस प्रकार से उनको हम ड्राइव करते हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। यदि आपने कमेंट किया है तो मैंने होमवर्क चेक किया होगा और आपका उसका रिप्लाई भी दिया होगा। जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, अर्थात वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको दोबारा देखिए। जिसने पढ़ाई नहीं की है उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और उनकी रिप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर हम उसको कैसे लेंगे बताइए। समझ सकते हैं कि आप मान लो कोई काम करते हो और आपको उसका कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। उसी प्रकार से आप थोड़ा हमारा भी सोच के चलिए कि हम आपके लिए कोई वर्क दे रहे हैं करने के लिए, तो आप उसका टाइम टू टाइम अपना रिप्लाई देते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे अपन जो इसी कुछ पद्धतियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मापन की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। मापन की पद्धतियां। देखो, मापन की जो पद्धतियां होती हैं मुख्य रूप से तीन या चार प्रकार से होती हैं, जिसमें जो पहली मापन की पद्धति होती है वह क्या होती है, सीजीएस पद्धति। जिसके अंतर्गत क्या होता है, सीजीएस पद्धति में जो सी होता है इसका मतलब क्या होता है, सेंटी। जी मतलब क्या होता है, ग्राम। और एस मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम किसी सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में जो दूरी होती है उसको क्या में नापते हैं, सेंटी में, अर्थात सेंटीमीटर में। पता होगा आपको, लिखते हैं ना अपन ये वाला सेंटीमीटर, उसमें नापते हैं। जो वजन होता है, जो भार होता है, जो अर्थात जो द्रव्यमान होता है उसे क्या में नापते हैं अपन, ग्राम में नापते हैं, ठीक है। और जो समय होता है सेकंड में, समय को तो क्या में नाप रहे हैं अपन, उसमें भी समय में नाप रहे थे, यहाँ पे क्या में नापेंगे, सेकंड में, ठीक है। तो सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीग्राम सेकंड, अर्थात जहां कहीं भी दूरी की बात करेंगे तो उसके लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। जहां कहीं भी वजन की बात करेंगे, द्रव्यमान की, उसके लिए अपन ग्राम का प्रयोग करेंगे। और जहां कहीं भी समय आएगा तो सीजीएस पद्धति के अनुसार उसके लिए अपन सेकंड में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी सेकंड नंबर की एम की एस पद्धति। एम की एस पद्धति, एम मतलब क्या होता है, मीटर। के मतलब क्या होता है, किलो। और जी एस मतलब क्या होता है, सेकंड। देखो वही सब चीजें हैं, सब सेम टू सेम। मीटर मतलब क्या हो गया, दूरी को मापने के लिए। तो जब भी हम वो बोले कि एम की एस पद्धति में दूरी को किस मात्रक के द्वारा मापते हैं, तो एम की एस पद्धति में दूरी को नापते हैं काय में अपन, मीटर में। वजन को काय में नापेंगे, द्रव्यमान को अपन इसमें द्रव्यमान को नापेंगे किलोग्राम में। समय को तो सब में समान ही नापेंगे, सेकंड में ही नापते हैं समय को, तो ठीक है। तो एमकेएस पद्धति में दूरी को नापते हैं मीटर में, भार को नापते हैं किलोग्राम में, और समय को नापते हैं सेकंड में, ठीक है। थर्ड वाला है इसमें एफ पी एस पद्धति। ये फ्रांस में यूज होती है ज्यादा। इधर एफ मतलब हो जाएगा फुट, पी मतलब हो जाएगा पाउंड, और एस मतलब हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो जहां कहीं भी फुट सुना होगा ना कि 1 फुट 2 फुट, तो उस तरह से, ठीक है। तो एफ भी, एफ का मतलब क्या होता है, फुट। तो जहां कहीं भी दूरी आएगी तो क्या में नाप रहे हैं वो, उसमें फुट में नाप रहे हैं उसको। जहां कहीं भी वजन आएगा या फिर क्या आ जाए, द्रव्यमान, तो क्या में नाप रहे हैं उसको, वो पाउंड में नापेंगे, ठीक है। और जहां कहीं भी समय आएगा, देखो समय तो सब में क्या है, कॉमन ही चलेगा। तो समय को सब जगह, समय को देखो इसमें सेकंड था, यहाँ भी सेकंड था, यहाँ भी सेकंड था, लेकिन चेंजेस क्या हुई सब जगह, दूरी चेंजेस हुई है और क्या हुआ है, द्रव्यमान की जो मात्रक है वो चेंज हुई है। तो आपको ये तीनों की तीनों पद्धतियां बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस परीक्षाओं में बनते हैं बहुत बार। कई बार इनके फुल फॉर्म पूछ लेता है कि सीजीएस का फुल फॉर्म बताइए, एमकेएस का, या फिर एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एक और चीज है इसमें, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआई पढ़ते हैं ना अपन, एसआई मात्रक। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल
सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो कि क्या है, ये वाली। ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, जितने भी हम मात्रक पढ़ते हैं, जो मैंने आपको जितने भी मूल मात्रक पढ़ाए हैं, वो सब काय में लिखे जाते हैं, एसआई पद्धति अर्थात एमकेएस में लिखे जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, वहां अपन दूरी के लिए मीटर लिखा था, किलोग्राम किसके लिए लिखा था, द्रव्यमान के लिए, समय के लिए तो सेकंड, सब में लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये मापन की कुछ विशेष पद्धतियां हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आप ले लो अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसको। ठीक है, चलिए ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। आगे हेडिंग लिखना है इसमें 10 की घात के महत्वपूर्ण मान। 10 की घात के महत्वपूर्ण मान, इससे परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से लिखना है। हेडिंग क्या लिखेंगे आप, 10 की घात के महत्वपूर्ण मान। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेंगे 10 की घात, यहाँ लिखेंगे घात, और यहाँ उनके लिखेंगे अपन नाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या पे 10 हो या कुछ भी हो, उसमें घातीय शून्य लगाते हैं, तो उसका अर्थ कितना होता है, उसका मान होता है 1। एक को एक ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात 1, फिर लिखना 10 की घात 2, फिर लिखना 10 की घात 3। 10 की घात जो 1 होता है, और यहाँ पे क्या होगा, ये मीटर होंगे बच्चों। ठीक है, ये क्या होगा, सब ये मीटर होगा, ये आप सब लिख लेना इसमें, ये आप लिख लोगे एक बार सब में। ये सब क्या है इसमें, ये मीटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सही कर देता हूं मैं इसको। तो 10 की घात 1 मीटर का मतलब क्या होता है, डेका मीटर। यहाँ पर जहां कहीं 10 लिखा है उसका मतलब क्या होता है, डेका मीटर। 10 की घात 2 मतलब क्या होता है, हेक्टा मीटर। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, किलोमीटर। उसके बाद 10 की घात 3 के बाद आएंगे अपन 10 की घात 6 पर। पहले तो 1 2 3 तक पढ़ना है अपन को, पहले तो अपन क्या करना है, 3 तक पढ़ना है, ऐसे करना है। ठीक है, 3 3 का पेयर लेके चलेंगे अपन। उसके बाद 3 अगले जो होंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 12। तो यहाँ पे आप लिख लेना सब में मीटर। तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा ध्यान से, 10 की घात 6 मतलब होता है माइक्रो मीटर। 10 की घात 9 जो होता है उसको बोलते हैं अपन पिकोमीटर बोलते हैं आई थिंक। एक मिनट, सॉरी बच्चों, ये गलत हो गया थोड़ा, मेगा गीगा और टेरा, इसको बोलेंगे 10 की घात 6 को बोलेंगे मेगा, मेगा मीटर। ये हो जाएगा गीगा मीटर, और ये हो जाएगा टेरा मीटर। ठीक है, तो यहां से अपन को 3 बातें याद और याद रखना है, 3 3 के पेयर में, मेगा, गीगा और टेरा। मेगा से आप याद रख लेना मेगाबाइट, गीगा से याद रख लेना गीगाबाइट मतलब जीबी, और टेरा से याद रखना टेराबाइट मतलब टीबी करके पढ़ते हैं ना अपन, ये जो मेमोरी कार्ड वगैरह या स्पेस के लिए आते हैं ना, तो एमबी, जीबी और टीबी। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो इनमें डिफरेंस कितने का, 3 3 का 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12। अगला देखिए यहाँ पे, अगला जो होगा इसमें वह क्या होगा, 10 की घात 15, फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा कितना 24। तो 10 की घात 15 जो होता है वह क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन पेटामीटर। 10 की घात जो 18 होता है उसको बोलते हैं अपन एक्सा मीटर।
इसको बोलते हैं अपन जेटा मीटर। और जो 24 वाला होता है इसको बोलते हैं अपन यूटो मीटर। तो आप सभी को ये पैरामीटर्स बहुत अच्छे से याद रखना है, तीन तीन के पेयर से याद रख लेना। 15 से याद कर लेना पेटा, ठीक है। उसके बाद 18 का एक्सा, 21 का जेटा और 24 का योटो, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 की घात के कुछ महत्वपूर्ण मान। ये तो होगा पॉजिटिव वैल्यू वाले मान। देखो ये तो क्या होगा हमारे पॉजिटिव, जब 10 की घात में धनात्मक क्या होती है, घातें होती हैं, तब हमें ये याद रखना है। इसी में सेम टू सेम मैं बता दूं कि जब इनमें मान लो घातें क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो ऋणात्मक वाले नामों को मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं, मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं, तो आप उसको समझ लेना। अभी हमने जाना था धनात्मक वालों के नाम। अब जो यदि घात ऋणात्मक होती है तो उसको अपन क्या बोलते, इस वाले क्या बोलेंगे, डेसी। मैं ये जो नाम लिख रहा हूं ये 10 की घात -1 का लिख रहा हूं, और ये जो नाम लिखा था 10 की घात 1 का लिखा था। यदि कोई कंफ्यूजन लगे तो बता देना मुझे, उसमें कंफ्यूज मत होना। इसको लेंगे सेंटी, 10 की घात -2 क्या बोलेंगे, सेंटी। 10 की घात -3 को क्या बोलेंगे, मिली मीटर। 10 की घात -6 को बोलेंगे माइक्रोमीटर। 10 की घात -9 को बोलेंगे नैनो मीटर। नैनो कार से याद कर लेना इसको, ठीक है। 10 की घात -12 को 12 को बोलेंगे पिको मीटर। उसका यहां देखना 10 की घात -15 को क्या बोलेंगे, फेम्टो या फिर फर्मी मीटर। उसके बाद यहां देखना इसका नेक्स्ट इस वाले का 10 की घात -18 को बोलेंगे एटा मीटर। यहाँ पे क्या था एक्सा, यहाँ पे क्या लिखना हमको एटा। 10 की घात -21 को क्या लिखेंगे अपन, जेटा। यहाँ पे आएगा जेप्टा, जे आधा प ओटा, जेप्टा मीटर। उसके बाद यहाँ पे 24 वाले का क्या होगा, यहाँ पे योटो दिया, यहाँ पे योक्टो, आधा का आ जाएगा और वो मीटर का मीटर आ जाएगा। तो दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। जो पहले हमने लिखे थे वो धनात्मक के लिए लिखे थे, यदि उन्हीं में मान लो नेगेटिव लग जाता है तो उनके नाम मैंने ये पीछे लिख दिए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत बार एज इट इज रिपीट होते हैं कई बार, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पर और जो मेजरमेंट्स है वो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।